हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है बुधवार का दिन और आज है हमारी छुट्टी स्कूल से। तो आज जो है कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में छुट्टी है। आज गुरु नानक गोविंद जी का बर्थडे है। तो आप सभी को हमारी तरफ से कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो जी दोपहर का समय हो गया है, दोपहर का लगभग 1 बजे का समय हो रहा है। तो अपना घर के सुबह से लेकर अब तक अपने सारे काम वाम करके साफ़ सफाई करके नहा धो लिए। अब जो है ना छुट्टी वाले दिन जो एक काम होता है कपड़े धोने का, तो सुबह से वो कार्रवाई चल रही है कपड़े धोने की। तो देखिए हवा चल रही है अच्छी, सूर्य देवता निकले हुए हैं, धूप आई हुई है आज तो। और ये सुबह से मशीन लग रही थी, कपड़े धो दिए हैं, कुछ तो कपड़े धुल गए और इन्हें सुखा दिए। और एक बार की मशीन और स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी कपड़े धुल रहे हैं। और इधर चिंटू नहा धो कर तैयार होकर बैठ गया है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो भी आए हुए हैं नीचे से, हन्नू और गुन्नू। तब तीनों देखो गेम में लग रहे हैं। तो छुट्टी वाले दिन इनको मौका मिलता है ऐसे खेलने का, वरना तो ये भी बिजी रहते हैं, ये अपने अपने स्कूल में जाए रहते हैं। तो इन्हें टाइम नहीं मिलता ऐसे ग्रुप में खेलने का, क्योंकि चिंटू को भी स्कूल जाना होता है, फिर शाम में अपना ट्यूशन चला जाता है। तो ये छुट्टी वाले दिन इकट्ठे होते हैं बच्चे। तो छुट्टी वाले दिन इनको छूट दी जाती है कि चलो भाई आज तो तुम खेल लो। तो जी छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन बच्चे फरमाइश करते हैं स्पेशल खाने की। तो एक बार तो इन्हें मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया है, तब यूँ कह रहे हैं कि आज आप हमें जो है ना ब्रेड पकोड़े बना के खिलाओ और पकोड़े बना के खिलाओ। तो मैंने जो है ना आलू उबाल दिए हैं और अब उन्हें जो है ना छील के अब उनका जो है स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो सामान सुबह ले आए थे, जो जो चीज़ की ज़रूरत थी, ब्रेड वगैरह की ज़रूरत थी, और तो सारा सामान अवेलेबल था घर में। और पनीर ले आई हूँ, तो यूँ कह रहे पनीर डाल के और हमें आज ब्रेड पकौड़े बना के खिलाओ। तो अब मैं लगती हूँ इनके बढ़िया सा चाट पकौड़े बनाने का काम करने के लिए, क्योंकि छुट्टी वाले दिन है सिंपल नहीं खाएंगे। तो यूँ कह रहे हमें तो कुछ बढ़िया सा बना के खिलाओ। तो मैं कहा ठीक है खिला दूँगी तुम्हें बना कर। तो अब मेरा सारा काम बाकी का हो गया है, साफ़ सफाई बर्तन वर्तन सब काम हो चुका है। मेड घर का चली गई है, कपड़े भी धुल गए और कुछ कपड़े धुल रहे हैं तो मशीन में धुल रहे हैं, धुलते रहेंगे, जब धुल जाएंगे जब मैं उन्हें सुखा दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो अब कर लगती हूँ अपने ब्रेड पकौड़े बनाने की तैयारी में। तो किचन में आके अब मैं काम करने के लिए लग गई हूँ। तो गुड्डू आ गया मेरी हेल्प के लिए, कह रही मैं भी थोड़ी सी आपकी हेल्प करवा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है करवा दो, मुझे तो चाहिए। तो आलू उबाल चुके थे, तो आलू छील दिया गुड्डू ने, मैश कर लिया। और अब मैं बेसन लेके चली कि भाई चल घोल लूँ। तो यूँ करी मैं घोल लूँगी बेसन। मैं ठीक है बेसन भी तू ही घोल ले। तो मैंने जो है ना फिर ये प्याज व्याज काट दिया बारीक। अब हरी मिर्ची और हरा धनिया और काट देती हूँ, और फिर जो है ना इस स्टफिंग को पहले छोकूँगी कढ़ाई में, सारे नमक मिर्च मसाले डाल के और उन्हें छोक के फिर उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी। फिर करेंगे हम फिलिंग ब्रेड के बीच में। तो ये घोलने लग रही है गुड्डू। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालने जा रहे हैं और ऐसा घोलने जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी डाल लेंगे ना तो गांठ पड़ जाएगी बेसन में। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिला। और इसमें थोड़े मिर्च मसाले डाल देती हूँ, बेसन घुल गया है क्योंकि। गुड्डू डाल दो इसमें थोड़े मसाले। तो ये थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और ये थोड़ा गरम मसाला, और ये धनिया पाउडर। अब मिक्स कर लेना। मैंने नमक नहीं डाला ना अभी, अब नमक और डाल दो इसमें स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डाल दो, मिला ले। तो अब ये बेसन तो हो गया तैयार घुल के। अब जो है ना इसे स्टफिंग को तैयार कर लेती हूँ। वो दोनों तो अब अपने खेल में लग गए हैं, अब गुन्नू के साथ नहीं खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो तीनों खेल रहे थे, लेकिन अब गुन्नू हो गया बोर, अब वो अकेला ही खेल रहा है। वो दोनों अपने लग गए अब टैब में। अब गुन्नू को समझ नहीं आ रहा कि अकेला कौन सा गेम खेले। अब लग रहा है खेलने अपने आप ही। तो अब जो है ये स्टफिंग में छोक देती हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें डाल दूंगी तेल, रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। और एक तरफ जो है ना गुड्डू कर रही है पुदीना और धनिया की चटनी बनाने की तैयारी। तो अब ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब ये तेल गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा जीरा
और ये प्याज डाल दूंगी, मटर डाल दूंगी, और ये मैंने धनिया काट रखा है, ये बाद में डालूंगी। अरे हरी मिर्ची काट रखी है। तो ये सारी चीज जो है ना इसमें डाल के नमक मिर्च मसाले और ये सारा जो है ना स्टफिंग तैयार कर दूंगी। और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इनकी फिलिंग करूंगी ब्रेड में। तो पहले थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। अब इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज डाल दी है, थोड़ी सी मटर भी डाल दूंगी इसमें। मटर भी फ्राई हो जाएगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। अब ना चला दूंगी। मटर उछटती है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे कि मटर बाहर ना उछट के गिरे। तभी ना हल्के हल्के से फ्राई कर लूंगी ऑयल में। और फिर डाल दूंगी मैं ये जो मैंने आलू छील के अब मैश कर रख दिए हैं। और इधर ये चटनी की तैयारी हो रही है। देखो धनिया पुदीना ये सब साफ करा जा रहा है। और अब इसमें सारे नमक मिर्च मसाले डाल दूँ। पहले तो धनिया डाल दूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी इसमें, वो डाल दूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी, थोड़े गरम मसाला डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दूँगी। अब मैं इसे चला दूँगी। तो देखो कितनी बढ़िया स्टफिंग तैयार हो रही है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी सौंफ ये भी डाल दी है। और अब ये तैयार हो गया है स्टफिंग। अब मैं कर दूंगी गैस बंद और इसको ठंडी होने दूंगी। तो ये मैंने गैस बंद कर दिया। और ये देखो बेसन अच्छे से घुल गया है, गोल थोड़ा पतला सा बनाया है, थोड़ा क्योंकि हैवी हो जाता है, हो जाते हैं। अगर थोड़ा गाढ़ा बनाऊंगी ना इसका बेसन का घोल तो हैवी हो जाएंगे ब्रेड पकौड़े, तो डाइजेस्ट होने में थोड़ी दिक्कत करता है, इसलिए थोड़ा पतला घोल बनाया है। तो ये देखिए इधर चटनी बन रही है, बनकर तैयार होगी। ब्लेंडर कर दिया बंद अब गुड्डू ने। अब इसे कटोरी में पलट लेगी। और ये मैंने स्टफिंग इस कटोरे इसमें बाउल में निकाल लिया है। अब ये ठंडी हो गई है। और अब ये मैंने ब्रेड का पैकेट भी निकाल लिया है। तो बस अब इसमें अब फिल करके और ब्रेड पकोड़े करते हैं तैयार। तो इसी कढ़ाई को थोड़ा साफ़ करके इसमें तेल गरम कर लूँगी और इसमें ही फ्राई करूँगी। और ये पनीर भी काट लिया, थोड़े थोड़े पनीर भी डाल लेंगे इसमें बीच में। तो ये अब मैं फिलिंग करनी मैंने शुरू कर दी है ब्रेड निकाल के। और अब ये जो है ना दोनों ब्रेड में लगा रही हूँ लेयर करके। और इनके बीच में रख दूँगी पनीर का पीस। पनीर के पीस तो चाहे मैं छोटा रखूँगी पर रखूँगी जरूर, लेकिन बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाएगी कि आज तो हमने पनीर के ब्रेड पकौड़े खाए। तो ये देखो छोटे छोटे पीस काट कर रख रही हूँ। और ये दोनों ब्रेड में मैंने लगा दी है स्टफिंग, ये देखो। तो अब मैंने ऐसे बंद कर दी। तो अब ये मैंने तैयार करके रखने लग रही हूँ। अब 2 ब्रेड में और लगा दूँगी, फिर इतने हमें बहुत रहेंगे। स्टफिंग बन गया ज़्यादा है तो इसे उठा कर रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बनाऊँगी तो ये बचा कर रख देंगे बच्चे। ये 1-1 2-2 ब्रेड में इनका सही पेट भर जाएगा। तो फिर ये जो स्टफिंग बची है ना तो इसके मैं बच्चों के लिए शाम में पराठे बना दूँगी, नहीं तो टिक्की बना खिला दूँगी ना। अब वो और पूछ लूँगी, आज ये छुट्टी है ना तो छुट्टी का पूरा मज़ा उठा रहे हैं। तो आज इनके सारी डिमांड पूरी होगी छुट्टी वाले दिन। और दिन तो जो है ये सब्जी रोटी पे ही रहते हैं। जल्दबाजी में जो सामान बन पाता है वही खा लेते हैं।
और दिन तो ये बच्चे फरमाइश नहीं करते, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं इनकी डिमांड पूरी करती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे भी टाइम लगता है, फुर्सत लगती है। तो ये ब्रेड पकोड़े फिल करके रख दिए हैं, और अब कढ़ाई गरम कर लेती हूँ, उसमें तेल डाल के, और फिर अब बस अभी ना फ्राई करने रह गए हैं। और फिर बच्चों को बैठा कर, और चटनी मैंने आपको दिखाई थी कि गुड्डू ने बनाकर तैयार कर दी, तो ये रही चटनी। तो अब बस इन्हें फ्राई कर गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े खाएंगे, साथ में चाय कहेंगे तो चाय भी बना दूँगी। तो ये हमने ब्रेड कटिंग भी कर लिया अब इनकी, और इधर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब ये गर्म होगा, और तब जो है ना अब इन्हें फ्राई कर देंगे बस। अब अब ये उठा लिया मैंने ब्रेड, ये डाल दिया मैंने पानी में, बढ़िया भून रहा है बेसन, और अब डाल दूंगी मैं कढ़ाई में। एक और डाल दूँ साथ में, एक एक करके फ्राई करूँगी, पहले से थोड़ा सा सिंचा नहीं दूंगी, जब डाल दूंगी। डाल दूंगी दूसरा। अब डल गए कढ़ाई में, अब इन्हें सेकूंगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं ब्रेड पकोड़े, फ्राई हो रहे हैं भैया धीरे धीरे। अब इसे दूसरे वाले को पलट देती हूँ। अब ये सीख चुके हैं, बस अभी ना निकाल लेती हूँ। तो अब ये ब्रेड पकोड़े बन के हो गए हैं तैयार। तो अब मैं इन बच्चों को बिठा देती हूँ, और चटनी के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े का आज ये बच्चे मज़ा लेंगे। तो और मैं कंटिन्यू और बनाती जाऊँगी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। अभी तो सिर्फ 2 ही फ्राई हुए हैं, तो इतना मैं बाकी और फ्राई करती जाऊँगी और बच्चे खाते जाएंगे। चिंटू, गुड्डू, बैठो भाई दोनों बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने ब्रेड पकोड़े तैयार कर दिए हैं। चिंटू, चिंटू तो लेटा हुआ है इस कमरे में, गेम खेल रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी मम्मी आवाज़ लगाए ब्रेड पकोड़े खाने के लिए। तो ये देखिए चिंटू आ जा बेटा, बन गए ब्रेड पकोड़े। तो अभी से यहाँ बैठा दूँगी और खा लेगा ब्रेड पकोड़े। तो बच्चों को मैंने वहाँ बैठा दिया, बच्चे गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े का मज़ा ले रहे हैं। और मैं उनसे पूछूँ कैसे बने हैं, तो कह रहे बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी। तो अब जो है ना, अब बाकी के जो बच रहे हैं इन्हें और फ्राई कर रही हूँ। तो ये कुछ तो मैंने फ्राई कर दिए हैं, कुछ कढ़ाई में अभी चल रहे हैं। चिंटू कैसे बन रहे हैं भाई? अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, और ले लियो, ठीक है। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।